Hello students, so back to learn matrix space. तो ओपन सेट्स और पीछे जो हमने एग्जांपल्स किए थे ओपन सेट्स के अच्छे से आप लोगों को वो समझ में आ गए होंगे। अब हम कुछ थ्योरम्स डिस्कस करते हैं। दो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑन द ओपन सेट्स। तो पहले हम थ्योरम करते हैं दैट इन अ मैट्रिक्स स्पेस आर्बिट्रेरी union of open sets is open. So we will prove that union of arbitrary collections of open sets is open. मतलब कि हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स गिवन है अगर, और हम अगर उनकी यूनियन लेंगे सो दैट विल अगेन बी ओपन। सो वी आर गिवन द मैट्रिक्स स्पेस फॉर एक्स हमारा एक मैट्रिक्स स्पेस है और इसके अंदर हम एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स लेके चलते हैं। सपोज इट इज डिनोटेड बाय जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू दिस लैम्डा। सो सपोज दिस इज कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इन एक्स। ये हमारे पास है कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इन एक्स। सो व्हाट वी हैव टू प्रूव इज वी हैव टू प्रूव दैट इट्स यूनियन। सो हम इसको जी से डिनोट करें, जी इज इक्वल टू यूनियन ऑफ जी लैम्डा। दिस इज ऑल्सो ओपन। ये हमें प्रूव करना है ये रिजल्ट। अब इसको ओपन दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा? We have to find an open sphere centered at every point of G which is contained in G. तो उसके लिए हम इसका कोई भी एक पॉइंट लेंगे। अगर सपोज करिए इन फर्स्ट केस अगर हम ये मान के चले दैट दिस इज फाई, G इज फाई, इफ G इज फाई दैट मीन्स व्हाट, नल सेट क्या होता है हमारा? ओपन ही होता है। फाई हमारा ओपन है, सो दिस इम्प्लाइज G इज ओपन. So if G is non-empty, that means there will be some element belonging to G. So let G is non-empty, and this implies there exists some X belonging to G. And G हमारा क्या है? G is the union of G lambda. Sorry, union of G lambda, where lambda belongs to lambda. So because G is equal to union of G lambda, so X belongs to G, that means X will be in some G lambda. So this implies X belongs to G lambda for किसी एक के अंदर तो होगा ना, तभी तो यूनियन में आएगा। तो X हमारा किसी एक G lambda के अंदर आ जाएगा फॉर सम lambda belonging to lambda। और G lambda हमें कैसा सेट दिया हुआ है? बट जी लैम्डा तो हमें ओपन दिया हुआ है, और क्योंकि जी लैम्डा आपका ओपन सेट है तो ओपन सेट की डेफिनेशन से जी लैम्डा क्या होगा? जी लैम्डा इज नेबरहुड ऑफ एक्स, एंड बिकॉज जी लैम्डा इज नेबरहुड ऑफ एक्स दैट मीन्स आप नेबरहुड की यहाँ डेफिनेशन लगा दीजिए। दिस मीन्स वी कैन फाइंड एन ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट एक्स विथ सम रेडियस सपोज आर। So we have an open sphere with some radius r greater than 0 which will be contained in G lambda. ठीक है, कोई भी आप r यहाँ पर ले लें which is greater than 0। तो उस केस में हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। बट G लैम्डा किसके अंदर है? G हमारा क्या दिया हुआ था? G आपके थे यूनियन ऑफ G लैम्डा। तो ऑब्वियसली जो G लैम्डा है वो क्या होगा? G के अंदर होगा, क्योंकि G में तो सारे के सारे G लैम्डा ये सारे सेट्स आपके आ रहे हैं। सो G लैम्डा इज कंटेन्ड इन G, एंड दिस इम्प्लाइज आपने क्योंकि एस एक्स आर को किस में दिखा दिया था? G लैम्डा में दिखाया था, और G लैम्डा हमारा G में है। सो दिस इम्प्लाइज दिस ओपन स्फीयर इज कंटेन्ड इन G।
और x हमने एक g का एलिमेंट लिया था, एंड देन वी हैव फाइंड एन ओपन स्फीयर। एक ओपन स्फीयर आपने यहाँ पर निकाल लिया है सेंटर्ड एट x, जो कि आपका g के अंदर है। तो उससे हमारे पास क्या प्रूफ हो गया? दैट मीन्स g इज नेबरहुड ऑफ x। दिस इम्प्लाइज g इज नेबरहुड ऑफ x, बट x इज आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ g। इसका मतलब क्या हो गया? क्योंकि x कोई भी पॉइंट है हमारा g का, तो इसका मतलब g इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होगा फिर वो, क्योंकि आपने तो कोई भी एक पॉइंट उठा लिया ना जी से, और उसका हमने उसे नेबरहुड दिखा दिया, तो इसका मतलब वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है, और हर पॉइंट का नेबरहुड है, तो ये हमारी डेफिनेशन है कि दिस इम्प्लाइज जी इज ओपन। So this proves our result that arbitrary union of open sets is open. So जो नेक्स्ट हम रिजल्ट इसमें करने वाले हैं, नेक्स्ट थ्योरम है, उसमें हम करेंगे that finite intersection of open sets is open and in any matrix space intersection of finite number of open sets is open। तो अभी हमने यूनियन का दिखाया था। यूनियन में हमने कहा था कि यूनियन अगर आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स की आर्बिट्रेरी यूनियन आप लेके चलते हो, कितने ही सेट्स उसमें आ जाए तो उनकी यूनियन ओपन होगी। लेकिन इंटरसेक्शन के केस में ऐसा नहीं है। इंटरसेक्शन के केस में हम सिर्फ फाइनाइट सेट्स की अगर इंटरसेक्शन लेंगे ओपन सेट्स की, तो वही हमारे पास ओपन आएगी। अगर हम आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन की बात करें तो देन दैट मे और मे नॉट बी ओपन। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देंगे। मीन्स यहाँ है हमारे पास, हम ये रिजल्ट भी आगे प्रूव करेंगे दैट द इंटरसेक्शन ऑफ, ये भी इम्पोर्टेंट है, इंटरसेक्शन ऑफ infinite number of open sets may not be open। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इन जनरल आपका ये रिजल्ट ट्रू नहीं है। तो ये पीछे वाले रिजल्ट को लिए हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल देंगे जिसमें ये होल्ड ना कर रहा हो, और फर्स्ट पार्ट हम इसमें इन जनरल प्रूव करेंगे दैट फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। तो इसके लिए हमें मैट्रिक्स स्पेस XD के अंदर कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स कंसीडर करने पड़ेंगे। So let Gi, where I varies from 1 to n, ये हमारे पास क्या है? दिस इज द कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। दिस इज कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इन X। ठीक है, हाँ, हमें अब प्रूव करना है, इसकी इंटरसेक्शन लेनी है। तो इसको हम उसको G से डिनोट करें। लेट G इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ I varies from 1 to n, and we have to prove that, to prove G is open। तो G को ओपन दिखाना है हमें यहाँ पे। तो इसके लिए अगेन हम मान के चलेंगे कि सपोज करिए अगर G आपका फाई आता है, इफ G इज फाई, इंटरसेक्शन हमारी फाई आ सकती है। इफ G इज फाई देन इट इज ओपन। So let G is non-empty, and if G is non-empty, then there exists at least one point X belonging to G, और G हमारा है intersection of Gi, that means X belongs to intersection Gi, इस intersection के अंदर है।
और इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट आपका कब होता है, जब वो हर एक के अंदर हो, हर सेट के अंदर हो, तभी वो हमारा इंटरसेक्शन में आएगा। तो इससे हमारे पास आ गया दैट x बिलोंग्स टू GI फॉर ऑल I वेरीज फ्रॉम 1 to n। हर एक के लिए हर सेट के अंदर ये होगा। बट GI हमारा कैसा सेट है, बट ईच GI इज ओपन। And that means each of GI is the neighborhood of X, and so we can find therefore there exists, सोच करिए GI के लिए हमारे पास RI रेडियस एग्जिस्ट करती है, मीन्स G1 के लिए R1, G2 के लिए R2, इस तरह से आप हर सेट के लिए अलग अलग रेडियाई कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि GI आपकी ओपन है, सो वी कैन से, हम यहाँ से यही कह सकते हैं कि इसका मतलब हमारे पास RI एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि जो ओपन स्फीयर है सेंटर्ड एट X विद रेडियस RI, और ये हमारा किसके अंदर होगा, GI के अंदर होगा, कंटेन्ड इन GI फॉर ऑल I वेरीज फ्रॉम 1 to n। मतलब यहाँ आप SX R1 लोगे तो वो G1 में होगा, SX R2 इज कंटेन्ड इन G2। इस तरह से हर एक के लिए हमने एक ओपन स्फीयर फाइंड आउट कर लिया। नाउ इफ वी कंसीडर दैट R इज द मिनिमम ऑफ, इन सब में जो सबसे छोटी आपकी रेडियस है उसको हम मान लेते हैं R इज मिनिमम ऑफ R1, R2 एंड सो ऑन अप टू Rn। अब देखिए हमारे पास ये किस तरह से था, सेंटर तो था हमारे पास ये X, उसके बाद हमने अलग अलग रेडियस से माना, लेकिन सेंटर सबका एक था। जैसे सपोज ये इस टाइप से आप लेके चल रहे हो, ये रेडियस आपकी कुछ भी हो सकती हैं, R1, R2, R3 एंड सो ऑन। हो सकता है कि आपकी इसमें ये वाली आपकी हो सकता है R1 हो, ये हो सकता है R2 हो, और ये वाली हो सकता है R3 हो, वट एवर इट इज। तो आपकी जो मिनिमम वाली रेडियस है ये दिस वन, ये चाहे आपकी R1 है या R2 है या R3 है, ये मिनिमम रेडियस है। तो आप क्या देख रहे हो कि जो ये मिनिमम रेडियस के साथ जो स्फीयर है ये हर स्फीयर के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम R इस तरह से यहाँ कंसीडर करेंगे मिनिमम ऑफ R1, R2 एंड सो ऑन अप टू R1, so we can say that the open sphere with radius R is contained in SXRI, हर एक स्फीयर के अंदर आएगा फॉर ऑल I। एंड SXRI किसके अंदर है, ये हमारा है GI के अंदर, ये हर एक के लिए हो गया। so that means कि we have SXR, this is contained in GI for all I, और हर एक के अंदर है तो उनकी इंटरसेक्शन में भी होगा। so that means we have this open sphere is contained in intersection of GI, I varies from 1 to n, और इंटरसेक्शन GI आपकी G के इक्वल है। तो ये जो ओपन स्फीयर है हमारा SXR G में आ गया, एंड दैट मीन्स वी हैव फाइंड एन ओपन स्फीयर centered at X which is contained in G, and therefore G is neighborhood of each of its point, and this implies G is open, and so finite intersection of open sets is open। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट में कि अगर हम इनफाइनाइट इंटरसेक्शन लेके चलें तो वो ज़रूरी नहीं है कि ओपन हो, तो हमें एक कंट्राडिक्टरी एग्जांपल देना पड़ेगा इसके लिए। सो फॉर दिस हम यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस कंसीडर करें। सपोज RD जो है ये हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, दिस इज आवर यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस, और इस मैट्रिक्स स्पेस में हम R के कुछ सबसेट्स कंसीडर करें, ओपन सेट्स। तो ओपन इंटरवल अगर हम R में लेंगे वो हमारे ओपन सेट्स होते हैं, तो वो ओपन इंटरवल हम किस तरह से लेके चल रहे हैं। सपोज वी कंसीडर Gn इज इक्वल टू -1/n to 1/n। तो ये हमारा क्या है, ये इस तरह से आपके ये इनफाइनाइट ओपन इंटरवल्स हो गए। जैसे आप n को 1 डालेंगे तो -1 to 1, n से 2 लेंगे तो -1/2 से 1/2,
then -1/3 to 1/3 and so on up to infinity. नेचुरल नंबर्स आप चेंज करते जाओगे, नेचुरल नंबर्स का सेट इनफाइनाइट होता है. So in this way we get infinite number of open intervals and every open interval is the open set and therefore हम कह सकते हैं कि Gn हमारे पास क्या होगा, each Gn is open set because it is open interval and every open interval is an open set. तो अब हमें चेक करना है कि इंटरसेक्शन Gn आपकी क्या आएगी, क्या वो ओपन होगा या नहीं होगा. तो इंटरसेक्शन ऑफ Gn n बिलोंग्स टू n, ये अगर हम लेके चलें तो एक तरह से ये हमारे पास आ रहा है, हम इसमें वैल्यूज डाल के और फिर इंटरसेक्शन लेके देखें. सो दिस विल बी -1 1 इंटरसेक्शन -1/2 1/2 इंटरसेक्शन माइनस. आप देख रहे हो इंटरसेक्शन जितनी जितनी आगे तक आप जाओगे, जैसे इन 2 की इंटरसेक्शन लोगे तो ये आ जाएगा, इन 3 की लोगे तो ये -1/3 से 1/3, बट ये हमारा जा रहा है इन्फिनिटी तक इस तरीके से. तो जब ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो अल्टीमेटली व्हेन यू पुट हियर एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो एक तरह से आपके ये दोनों एंड पॉइंट्स 0 को टेंड कर रहे हैं. तो जब उसके इंटरसेक्शन आप लोगे तो उसमें फिर सिर्फ हमारे पास क्या आएगा, 0. तो सिंगलटन सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट 0. फाइनाइट सेट आ गया हमारे पास. ये इंटरसेक्शन में हमारे पास सिर्फ सिंगल पॉइंट आता है 0 एंड सो इट इज नॉट ओपन. And this proves that infinite intersection of open sets need not be open. So these are two important theorems on open sets. Next हम कुछ और theorems करेंगे. I hope आपको ये सब समझ आ गया होगा. So आज इस वीडियो में इतना ही.